अस्सलाम वालेकुम। एचईसी की तरफ से जो लैपटॉप की स्कीम अनाउंस हुई थी वो यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होना शुरू हो गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस वेबसाइट पे जैसे ही आप लोग आएंगे तो आप लोगों के पास तो यहाँ पे मेंशन हो रहा है कि जो टोटल रजिस्ट्रेशन है वो 37,532 जो है 37,532 जो है रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे हो चुकी हैं। जो टोटल एप्लीकेशन है सबमिट हो चुकी हैं वो 1490 हैं। इसी तरह बहुत से लोग यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। जल्दी से जल्दी इस पे अप्लाई करें और अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करके लैपटॉप हासिल कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन भी मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसमें यह है कि ये डोमिसाइल जो होना चाहिए वो पंजाब डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। पंजाब की किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, आप लोग अप्लाई करने के अहल हैं। लेकिन एक और कंडीशन भी है यहाँ पे, उन्होंने कहा है कि मस्ट बी इनरोल इन फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर ऑफ बीएस इन एनी पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों को सबसे पहले, अगर आप लोग बीएस में एडमिशन लिया हुआ है या किसी भी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसके लिए उन्होंने सेमेस्टर मेंशन किया है। बीएस में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में इनरोल होना लाजमी है। तो जो लोग जिन्होंने अभी अभी इसी साल एडमिशन लिया है या 2024 में एडमिशन लिया है यूनिवर्सिटी में, तो ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए लैपटॉप का क्राइटेरिया मेंशन है। तो मेडिकल और डेंटल कॉलेज वालों के लिए है कि वो फर्स्ट प्रोफेशनल जो यानी कि उनका फर्स्ट ईयर होना चाहिए, वो पहले साल में ही हैं तो ही वो लोग अप्लाई करने के अहल होंगे। यानी कि पिछले साल जिन्होंने एडमिशन लिया था मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में। इसी तरह फॉर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी उनके लिए जो है मिनिमम जो होना चाहिए 65% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि आप लोग यूनिवर्सिटी में तो एडमिटेड हैं, लेकिन आप लोगों का जो इंटरमीडिएट यानी कि एफएससी का जो रिज़ल्ट है वो होना चाहिए 65% मार्क्स होने चाहिए उसमें। इसी तरह जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में पढ़ रही हैं उनके 80% मार्क्स होने चाहिए एफएससी में। तो ऑब्वियसली जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनके 80% मार्क्स होंगे, आसानी से मेरिट तो नहीं बनता। तो स्टूडेंट मस्ट नॉट बी रेसिपेंट ऑफ एनी लैपटॉप स्कीम, यानी कि वो पहले कोई लैपटॉप हासिल ना कर चुके हों। उनको अगर कोई लैपटॉप मिला है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को नहीं मिला तो आप लोग अप्लाई करने के अहल हैं। इसी तरह यहाँ पे और भी आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर दिए गए हैं जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब इस लैपटॉप को अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो किस तरह से होगा, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास इसका आंसर भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल, मैनुअल एप्लीकेशन आर नॉट एक्सेप्टेड। यानी कि ऑनलाइन ही आप लोग अप्लाई करेंगे तो ही आप लोगों की एप्लीकेशन सबमिटेड होगी। अदरवाइज़ अगर आप लोग समझें कि किसी हार्ड कॉपी जमा करवानी होगी या ऐसे ही कोई एप्लीकेशन देनी होगी तो इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं होगा एक्सेप्टेबल। Are student attending private colleges or university eligible to apply for the laptop scheme? No student enrolled in private colleges or universities are not eligible for the laptop scheme। यानी कि जो सिर्फ गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हाँ, ऊपर भी मैंने आप लोगों को बताया था पब्लिक सेक्टर, पब्लिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। इसी तरह मेडिकल वाले भी, डेंटल कॉलेजेस वाले भी जो सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सिर्फ वही अप्लाई करने के अहल हैं। इसी तरह इज़ अ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, तो हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड नहीं है, तो ऑनलाइन ही आप लोगों को एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है, तो उन्होंने कहा है वेबसाइट पे आप लोग रेफ़र करें कि एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है। तो हम लोग इस वेबसाइट पे चेक कर चुके हैं, तो अभी मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रही एप्लीकेशन की डेडलाइन यहाँ पे मेंशन की हुई, तो अभी तो कोई यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो आप लोगों के लिए यही है कि जल्द से जल्द अप्लाई करें। इफ़ एन एप्लीकेंट हैज़ ओनली अप्लाइड फॉर अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बट नॉट गेट रिसीव्ड, यानी कि अगर आप लोगों ने डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया है तो और आप लोगों का डोमिसाइल अभी आप लोगों के पास नहीं आया, तो क्या आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका जवाब है येस यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन। लेकिन आप लोगों के पास जो रिसीव होगी कोई स्लिप होगी जिसके में ये लिखा होगा कि आप लोग डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो वो आप लोगों को उसके साथ अटैच करनी होगी ऑनलाइन, यानी कि आप लोगों को प्रूफ देना होगा। इज़ दिस स्कॉलरशिप एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट डोमिसाइल इन पंजाब, तो जी हाँ, ये क्या ये स्कॉलरशिप पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये बिल्कुल यही लिखा हुआ है कि सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे है। हाउ स्टूडेंट शुड अप्लाई इफ देयर प्रोग्राम ऑफ स्टडीज नॉट लिस्टेड
ऑन द स्कॉलरशिप वेबसाइट। मैं आप लोगों को पहले भी स्कॉलरशिप के जो कॉलेज थे, सब्जेक्ट थे, वो सारे बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों का प्रोग्राम नहीं है उधर लिस्ट पे तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों का प्रोग्राम लिस्ट में नहीं आ रहा तो आप लोग यहाँ पे जब अप्लाई करने लगेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में अदर्स का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग अपना प्रोग्राम नेम, जब जैसे ही आप लोग अदर पे क्लिक करेंगे तो एक और जो बॉक्स होगा वो शो होगा जिसमें आप लोगों को अपने प्रोग्राम का नेम लिखना होगा, तो उसमें लिख के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैन स्टूडेंट यूज़ देयर रोल नंबर इंस्टीड ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर व्हेन अप्लाइंग? यस, स्टूडेंट जो हैं वो अपना रोल नंबर मतलब यूज़ कर सकते हैं उसमें अप्लाई करने के लिए, अगर आप लोगों के पास अभी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया गया। इसी तरह व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन? अगर आप लोगों की इन्फॉर्मेशन गलत सबमिट हो गई है एप्लीकेशन में तो आप लोग किस तरह सही कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा एप्लीकेंट कॉन्टेनिंग इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन विल बी रिटर्न टू द एप्लीकेंट विद अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ discrepancy. Applicant are responsible for correcting the identified error. तो उन्होंने कहा है कि आप लोग इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कि आप लोग मतलब एक एक्सप्लेनेशन लेटर लिखेंगे या ऑनलाइन यहाँ पे कंप्लेन होगी, यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, उस पर ये देखिए यहाँ पे मेल भी शो हो रही है नीचे, तो इस पर मेल करके आप लोग अपना एक डिटेल लिख के भेजेंगे कि आप लोग सही करना चाहते हैं, तो आप लोगों को आगे का प्रोसेस बता दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई एप्लीकेशन फ़ी होगी इसके लिए, तो इसके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होंगे ये देखें, तो जैसे ही आप लोग अप्लाई करने लगेंगे तो ये वाले डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखें। आप लोगों का जो CNIC है उसकी फ्रंट एंड बैक कॉपीज़ होनी चाहिए, यानी कि उसका पिक बना के रख लें। अगर आप लोग मतलब हो सकता है कि अप्लाई करते वक्त आप लोगों से पूछा जाए या अपलोड करने के लिए तस्वीर कहा जाए, तो आप लोगों को ये अपलोड करना होगा। मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा, इंटरमीडिएट का, इसी तरह डोमिल सेल का सर्टिफिकेट होगा। उनको अपना एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करने को मिलेगा? तो यहाँ पर है कि मेल आएगी, आप लोगों के अपना पोर्टल पे जाके अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लें, अगर आप लोग सिलेक्टेड हैं या रिजेक्टेड हैं क्या है। इसी तरह यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो पहले लैपटॉप रिसीव कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो ये पहले बता चुकी हूँ कि नहीं कर सकते। लैपटॉप गारंटीड होगा सबके लिए जो अप्लाई करेंगे? नहीं, लैपटॉप गारंटीड नहीं होगा। 65% मार्क्स का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को लैपटॉप कंफर्म मिलेगा। आप लोगों के कॉलेजेस वाले की तरफ से जो मेरिट बनेगा, जिसका हाईएस्ट मेरिट बनेगा, सिर्फ उन लोगों को लैपटॉप मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे लिखा है हाउ विल सेलेक्टेड स्टूडेंट बी नोटिफाइड ऑफ देयर इंक्लूजन ऑन द मेरिट लिस्ट? मेरिट लिस्ट जो होगी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दी जाएगी, तो स्टूडेंट अपना आईडी जो होगा या जैसे आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे लॉगिन करके अपना स्टेटस चेक कर सकेंगे। तो आई होप बहुत सी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो अब यहाँ पे आते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, सबसे पहले आप लोगों ने अपना नेम लिखना है, ईमेल लिखना है, फ़ोन नंबर, CNIC, फ़ोन नंबर अथेंटिक होना चाहिए जो जिस पे आप लोगों के पास कोई मैसेज वगैरह आ जाए तो आप लोग वो देख सकें। इसी तरह यहाँ पे जो कैप्चा है वो एंटर करेंगे पासवर्ड के बाद, उसके बाद साइन अप करेंगे तो आप लोगों का जो अकाउंट है वो रजिस्टर हो जाएगा, तो इजीली आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पे रजिस्टर कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरा तो है नहीं फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में एनरोल, तो मैं आप लोगों को रजिस्टर तो हो जाएगा लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर पाऊँगी। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर करके आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से रजिस्टर होगा। तो सबसे पहले मैं सारी डिटेल एंटर करती हूँ, उसके बाद साइन अप पे क्लिक करूँगी। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे साइन अप किया है तो उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने OTP भेजा है जो कि ईमेल एड्रेस पे होगा, और 5 मिनट में ये कोड जो है वो आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा, आप लोग वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे OTP यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, देन आप लोगों के पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो मैं अपने मेल बॉक्स में जाके OTP चेक करती हूँ, तो यहाँ पे OTP एंटर करके आपको वेरीफाई करके दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं जहाँ से मैं वेरीफाई पे क्लिक कर रही हूँ तो ये वेरीफाई होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी है और यहाँ पे एंटर हो चुका है हम लोग कि किस तरह से अप्लाई करना है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को डिटेलिंग बता देती हूँ कि किस तरह से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे जो है सारा कुछ लिखा आ रहा है,
नेम CNIC, फादर नेम फादर CNIC, उसके बाद स्टूडेंट जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन क्या है, होम फोन लिखना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी, बाकी आप लोगों को समझ आ रहा होगा, यहाँ पे अपनी फैमिली इनकम लाजमी लिखना है। और आप लोगों को बताना है कि आप लोग 24-25 की होनहार स्कॉलरशिप अवेल कर चुके हैं या नहीं कर चुके। इसी तरह यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करनी है, और जो फ़ोटो होनी चाहिए वो मिनिमम आप लोगों के पास 200 KB की होनी चाहिए। यहाँ पे अपलोड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे ना क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग अपना जो इमेज है, अगर वो उसका साइज़ ज़्यादा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग अपना उसका साइज़ जो है वो कंप्रेस कर सकेंगे। तो यहाँ से समझ आ गया होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे फ़ोटोज़ का ऑप्शन आएगा, तो फ़ोटो अपलोड कर देंगे अपनी। यहाँ पे करंट इंस्टीट्यूट यानी कि आप लोग कौन सी यूनिवर्सिटी में इनरोल हैं, ये देखें, ये ऐसे ओपन हो जाएगा। कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ से आप लोग अपना कॉलेज का नाम जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास कॉलेज का नाम नहीं मेंशन, तो उन्होंने कहा है कि आप लोग इस चीज़ को देख सकेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने ये मतलब ऐड करवाना है। इस पे ईमेल करनी है और अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम बताएंगे तो यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंट कौन सा है, डिग्री कौन सी है आप लोगों की, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, यानी कि BS कर रहे हैं या BSc ऑनर कर रहे हैं, किस तरह MBBS है, क्या चीज़ है, ये आप लोगों को क्लियरली पता होगा। डेट ऑफ एडमिशन क्या थी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, डिग्री टाइटल क्या है, तो वो यहाँ पे आप लोग मेंशन करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से सेमेस्टर लिखना है, कौन सा है, फर्स्ट है या सेकंड है, तो वो मेंशन कर देंगे। तो आप लोगों के पास सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का ऑप्शन आ रहा है। इसी तरह अगर आप लोग मेडिकल या डेंटल कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ईयर के हिसाब से, तो वो तो फर्स्ट ईयर ही होगा ऑब्वियसली। तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज का रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। तो आप लोग यहाँ पे उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आएगा एजुकेशनल डिटेल आप लोगों को एंटर करनी होगी। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे आप लोग जो डॉक्यूमेंट बताए थे वो सारे आप लोगों को उसकी तस्वीरें अपलोड करनी होगी। इसी तरह एंड पे आप लोगों को रिव्यू करने के लिए कहेगा कि आप लोग अपना डाटा रिव्यू कर लें, देन एप्लीकेशन सबमिट कर लें। तो जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों की एप्लीकेशन जो होगी वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आप लोगों के पास सारा डाटा घर पे भी मौजूद है, तो आप लोग आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। अगर कुछ और समझ ना आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को फौरी रिप्लाई करके बता दूंगी कि किस तरह से अप्लाई करना है। बाकी इस वेबसाइट का लिंक भी कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, तो वहाँ से जाके आप लोग इसको ओपन कर लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।